नमस्कार प्यारे भारतवासियों, मेरा नाम मोहन मैडम है और मैं महाराष्ट्र में स्थित पुणे जिले में रहती हूँ और कॉलेज के बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैंने मराठी में बहुत सारे लेख लिखे हैं और बहुत से कमेंट्स आए मुझे कि आप हिंदी में भी कुछ लिखो। इसीलिए मैंने आज हिंदी में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के त्यौहार पर गीता ज्ञान के बारे में, जो श्री कृष्ण ने हमें गीता ज्ञान दिया है, उसके बारे में कुछ बातें आपसे शेयर करने वाली हूँ। भगवान श्री कृष्ण मेरे आराध्य है, जिन्हें मैं पूजती हूँ। मेरी बड़ी बेटी का जन्म जन्माष्टमी का ही है, तो मेरी माँ ने उसका नाम राधा रखा। उसका दूसरा नाम गिरिजा है। श्री कृष्ण हमें क्या सीख देते हैं, इसके बारे में हर किसी की राय अलग अलग है। भगवान अपनी हर लीला में कुछ अलग अलग सिखाते हैं। दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अलग अलग लीलाएं रची हुई है। हमारे कान्हा जब छोटे थे तब कंस मामा ने बड़े बड़े राक्षसों को उन्हें मारने के लिए भेजा था, लेकिन उन सबको भगवान ने धूल चटा दी। ये हमने बचपन से सीरियल में देखा है, उनकी कथा सुनी है। वो कितने चतुर है, बुद्धिमान थे और शूरवीर थे, ये हम सब जानते हैं। गोपियों के संग उनका नटखटपन हमने देखा है। माँ यशोदा को जब वो सताते थे, वो भी हमने देखा है। राधा जो श्री कृष्ण की प्रेयसी है, उनके प्रति का प्रेम शिखरता की सब सीमाएं लांघ चुका है। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जब गीता सुनाई, तब अर्जुन युद्ध भूमि पर थे और अर्जुन मानसिक दुविधा में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था, मैं जिनके साथ युद्ध करने वाला हूँ, ये सब मेरे सगे संबंधी है, मेरे भाई है, मामा है, चाचा है, दादा है, गुरु है, ये सब मेरे अपने हैं और मैं इन्हें मारना चाहता हूँ। ये गलत है। इसीलिए वो परेशान होकर अपना गांडीव धनुष नीचे रखे हुए खड़े रहे। तब श्री कृष्ण ने उनकी वो दशा देखकर गीता उपदेश उनको दिया। धर्म क्या कहता है, कर्म कैसे होने चाहिए। अभिमन्यु जो अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे, उनको छल कपट से चक्रव्यूह के बीच मार दिया गया। ये धर्म के साथ था। जब सुभद्रा गर्भवती थी, तब श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदन विधि सुना रहे थे। श्री कृष्ण की बातें सुनते सुनते सुभद्रा सो गई, तो उनके पेट का बच्चा चक्रव्यूह के भीतर घुसना कैसे है, ये सुन पाया, लेकिन चक्रव्यूह के बाहर कैसे आना है, ये नहीं सुन पाया और अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए। जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ था, तब ये सभी सगे संबंधी उस सभा में मौजूद थे, लेकिन सब चुपचाप खड़े थे। कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था। उनका यह व्यवहार धर्म के साथ बिल्कुल नहीं था। तो आज तुम श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, उनके बारे में क्यों सोच रहे हो। तुम्हारी पत्नी को अपना अपमानित करने वाले ये सब दोषी है। इनके कर्मों का दंड इन्हें मिलना ही चाहिए। ये सब बातें श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे और अपने राज दरबार में राजा धृतराष्ट्र और गांधारी, ये सब उनके सलाहकार संजय, जिनको व्यास मुनि द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, इसीलिए महाभारत की युद्ध भूमि पर होने वाली सब घटनाएं वो राज दरबार से ही देखकर राजा धृतराष्ट्र को सुनाते थे। जब श्री कृष्ण अर्जुन को गीता ज्ञान के बारे में बता रहे थे, तो तुरंत ही संजय वो सारी बातें राजा धृतराष्ट्र और रानी गांधारी को सुनाते थे। जब कौरवों का संहार हो गया, सारे के सारे 100 कौरव मारे गए, तब गांधारी ने श्री कृष्ण को दोषी बनाकर उनको शाप दे दिया, तुम्हारे कुल के समीप तुम्हारा विनाश हो जाएगा। भगवान ने वो शाप भी हंसकर ले लिया। भगवान का जन्म एक कारागृह में हुआ था। जन्म मथुरा में हुआ। श्री कृष्ण गोकुल में यशोदा और नंद के घर पले। यशोदा और नंद ने उनको बहुत प्यार दिया।
लेकिन अपनी सगी माँ से उन्हें बिछड़ना पड़ा। अपनी प्रिय राधा से भी उन्हें बिछड़ना पड़ा। शिशुपाल उनको हर दम अपमानित करते थे। शिशुपाल श्री कृष्ण को गालियाँ सुनाते थे। फिर भी शिशुपाल के 100 अपराध होने तक श्री कृष्ण ने उनको क्षमा किया और हमेशा अपने मुंह पर एक मुस्कान लिए फिरते थे। गीता में इंसान के सब परेशानियों का हल है। गीता के 18 अध्याय और 700 श्लोक है। हमें जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए ये बताते हैं। भगवत गीता हमें सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने की सीख देती है। मोह माया और आसक्ति से दूर रहने की शिक्षा मिलती है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण जी की गीता से ही हमें आत्म साक्षात्कार होने से मदद होती है। श्री कृष्ण खुद भगवान है, फिर भी इस पृथ्वी पर उनको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हम तो साधारण व्यक्ति हैं, जीवन में आने वाली दुखों से हमेशा परेशान रहते हैं। उनकी बुआ कुंती भगवान श्री कृष्ण से कहती है, मुझे सुख नहीं दुख ही दे दो, क्योंकि इंसान सुख में तुम्हें भूल जाते हैं और दुख में हर पल तुम्हें याद करते हैं।